हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार जीविका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का फॉर्म फिलअप किए थे और एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लगभग स्टूडेंट का डाउट है आपका टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। वही हम लोग मेनली इस पर फोकस करेंगे कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट जो होने वाली है ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है। किसी स्टूडेंट का कहना है कि सर हमको हिंदी में टाइपिंग नहीं आती है, क्या होगा, कि आपको एग्जामिनेशन देना या चाहिए या नहीं, वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका कट ऑफ कैसे बनेगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको अलग से पास करना पड़ेगा या उसी में है, या आपका कट ऑफ जो ओवरऑल आपका कैसे बनेगा, कितना मार्क्स कम से कम आपका कंपलसरी मार्क्स है वो आप बतला दीजिए। टाइपिंग पास करना भी जरूरी है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट है। वह सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा अगर इस वीडियो का आप अंत तक देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग पहले आपको हम बतला दें, यह जो आपका सिलेबस दिया हुआ है या पैटर्न दिया हुआ है एग्जामिनेशंस का, यह आपका ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का है। मतलब ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव दोनों का आपका सेम पैटर्न रखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आईटी एग्जीक्यूटिव है और ऑफिस असिस्टेंट है दोनों में आपको टाइपिंग लगाया गया है। लेकिन ऐसे मेनली हम लोग देखते हैं कि जो भी आईटी एग्जीक्यूटिव का पोस्ट आता है उसमें टाइपिंग नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, टाइपिंग आपका इंक्लूड कर दिया गया है। ऑफिस असिस्टेंट में तो रहना चाहिए था टाइपिंग, लेकिन आईटी एग्जीक्यूटिव में नहीं रहना चाहिए था। ऐसे स्टूडेंट के द्वारा भी आवाज़ नहीं उठाया गया इस पर, जिससे कारण जो आपका टाइपिंग इसमें भी इंक्लूड रह गया, तो नोटिफिकेशन में आपका जो है मॉडिफिकेशन हो सकता था। तो यहाँ पे अब तो आपका एग्जामिनेशन आ चुका है, 20 को आपको एग्जामिनेशन भी है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं टाइपिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए आप कि जो आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होने वाली है इसमें आपका 60 मार्क्स का पेपर होने वाली है। ये आपका सीबीटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 60 मार्क्स का। उसके बाद देखिए यहाँ पे पार्ट 2 होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। पार्ट 2 जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो वहाँ पे भी आपका एक मॉक टाइपिंग होगा जो आपका हिंदी का होगा। ठीक है, जिसमें आपका 40 गो वर्ड दिया जाएगा, उसको आपको 2 मिनट में आपको लिखना है। इसके लिए आपको नंबर नहीं मिलने वाली है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट में आपका कि एक्चुअल टाइपिंग होगा मंगल फॉन्ट पे। ये आपका इसमें आपका 150 वर्ड होगा हिंदी का और आपको 5 मिनट में आपको लिखना है। ठीक है, इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है देन आप स्कोर कर सकते हैं, 5 मार्क्स का आपका हिंदी टाइपिंग का आपका क्वेश्चन होगा। इसके बाद आपको फिर से आपका मॉक टाइपिंग होगा आपका इंग्लिश के लिए, जिसमें 60 को वर्ड आपको दिया जाएगा और 2 मिनट में आपको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके बाद आपका एक्चुअल टाइपिंग होगा इंग्लिश का, जो आप कोई भी फॉन्ट से कर सकते हैं। इसमें अभी आपका 200 वर्ड दिया जाएगा और आपका 5 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख ले स्पीड के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट लोग कि सर स्पीड कितना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका 200 वर्ड है और 5 मिनट का समय मिलता है, तो 40 पंजे 200, यानी 1 मिनट में आपको 40 वर्ड लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। मतलब 40 का स्पीड चाहिए आपको इंग्लिश में। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका 150 वर्ड दिया गया है। 150 वर्ड आपको रहेगा, शब्द रहेगा, जिसको आपको 5 मिनट में कंप्लीट करना है। मतलब जो है आपका 1 मिनट में आपको 30 वर्ड आपको जो है वहाँ पे लिखना है। मतलब 30 का स्पीड चाहिए आपको हिंदी में और इंग्लिश में चाहिए आपका 40 का स्पीड। आपको स्पीड क्लियर हो गया। अब देखिए कट ऑफ की बात करते हैं जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट डाउट है। यहाँ पे आप देखिए टाइपिंग टेस्ट का आपका 10 मार्क्स का हुआ। यहाँ पे देखिए क्लियर करके लिखा गया है। इससे पहले भी हम आपको वीडियो बनाए थे टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड, उसमें हम लोग आपको क्लियर कर दिए थे कि कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर सीबीटी इंक्लूडिंग टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पे क्लियर किया हुआ, यहाँ पे आप इतना पढ़िएगा आपको तो यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई देता है कि सीबीटी इंक्लूडिंग टाइपिंग टेस्ट, मतलब सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट को जो है आपका ओवरऑल आपका कट ऑफ बनाया जाएगा। आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको अलग कट ऑफ नहीं बनेगा, आपको सीबीटी जो होगा सो प्लस टाइपिंग टेस्ट दोनों के मिला के आपका कट ऑफ बनने वाली है, अलग आपका कट ऑफ नहीं है। इससे आपको यह क्लियर हो गया कि अगर आप टाइपिंग टेस्ट में आप अच्छा नहीं भी करते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है सीबीटी के बेस पे।
ठीक है। अगर आप सीबीटी में अच्छा मार्क्स उठाते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट में अगर आपका नहीं भी आता है, चाहे कम भी आप स्कोर करते हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। एज ए टॉपिक आपका टाइपिंग टेस्ट है। कहने का मतलब मान लीजिए कि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है, आपका मान लीजिए कि आपका 5 क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए आप रीजनिंग नहीं पढ़े तो आपको 5 मार्क्स कम आएगा, लेकिन आप इसमें फेल नहीं कर सकते हैं। अगर आप दूसरा सब्जेक्ट में नंबर स्कोर कर लेते हैं तो आप पास कर जाइएगा। यही चीज़ यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि जो आपका मिनिमम कट ऑफ जो आपको बनने वाली है वह सीबीटी का, वो इंक्लूडिंग टाइपिंग टेस्ट, मतलब टाइपिंग टेस्ट के इंक्लूड करके आपको जो है कट ऑफ बनेगा। तो कितना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा ये हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स लाना है। टाइपिंग टेस्ट के मिला के आपको जो है 35 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अगर आप 35 मार्क्स से कम लाते हैं तो आप जो है आपका कट ऑफ में आप आ ही नहीं सकते हैं। कम से कम तो आपको 35 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, 35 मार्क्स। ठीक है। आपका टोटल 70 मार्क्स का पेपर हो रहा है, 60 नंबर प्लस 10 नंबर ओवरऑल आपका कट ऑफ बनने वाली है, अलग से आपको नहीं बनेगी। तो यूआर में जो है 50%, यानी अगर आप 35 मार्क्स भी लाते हैं तो आप जो है कट ऑफ में आ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हम लोग बात करें जो ईबीसी वाले हैं या ईडब्ल्यूएस है, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, या बीसी है, जो बीसी कैटेगरी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं वो, ये सारे स्टूडेंट के लिए 45% मार्क्स लाना कंपलसरी है। मतलब 70 का 45% आपको लाना ही पड़ेगा कम से कम। तो सारे 31 नंबर अगर आप लाते हैं, अगर आप ईबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, बीसी कैटेगरी से हैं, तो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। पास करने का मतलब कि आपके यहाँ मिनिमम पासिंग मार्क्स हुआ, कट ऑफ आपको इससे एक्स्ट्रा मार्क्स पे ही बनेगा। अगर आप 31 मार्क्स से कम ही लाते हैं, चाहे सीट कितना भी हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। इसी को बोलते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स। इसके बाद हम लोग बात करें एससी और एसटी का। जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनको 40% मार्क्स लाना है। 40% मार्क्स लाने का कहने का मतलब 70 का अगर 40% आप देखिएगा तो आपको 28 मार्क्स लाना पड़ेगा। इसमें आपका 28 मार्क्स में आपका टाइपिंग टेस्ट भी इंक्लूड है और आपका सीबीटी भी इंक्लूड है। अगर आप चाहें तो सिर्फ सीबीटी लाके आप 40 नंबर लाके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट से आपका कोई मतलब नहीं है। क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्लूड किया गया है, मतलब आपका ओवरऑल कट ऑफ बनेगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का यही डाउट था टाइपिंग से रिलेटेड कि सर हमको टाइपिंग नहीं आता है, एग्जाम दे या नहीं। तो आपको 100% आपको एग्जामिनेशन में शामिल होना चाहिए। अगर आपका सीबीटी में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं देन आप सिलेक्शंस ले सकते हैं, क्योंकि 60 मार्क्स का तो आपका सीबीटी ही है। 60 में अगर आप 50 भी ले आते हैं देन आपका सिलेक्शन का चांस आपका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि आपका क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर आपका कट ऑफ बनेगा। लेकिन यह आपका जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स हुआ, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। इससे कम आपको लाना ही नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप क्वालिफाइड ही नहीं कर पाएंगे। यही आपका आज का जो आपका पॉइंट था। अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार जीविका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।